राजनीति शास्त्र का ये अध्याय पहला पन्ना खुल चुका है और ये पन्ना हमसे कह रहा है चौथे चरण के बाद कॉन्फिडेंस में मोदी जी प्रधानमंत्री देश के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा सामने आया है। पहले भी वो कह चुके हैं, आपने सुना ही होगा, एक सभा में उन्होंने कहा कि अब तक ये दावा देखिए, कॉन्फिडेंस का स्तर देखिए कि अब तक 270 सीटें जीत चुके हैं। आपको बता दें कि चौथे चरण के चुनाव के बाद करीब 379 के आसपास सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें 270 पर जीतने का दावा किया है अमित शाह। 380 सीटों में से 270 सीटें बीजेपी को मिली हैं, ये कहते नजर आए हैं शाह। पांचवें चरण से हम 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, ये भी दावा सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं सरकार बनने की बात और सरकार बनना तय है। 4 जून के बाद हम ही होंगे जो सत्ता में तीसरी बार वापसी करेंगे, ये प्रधानमंत्री का कहना है। देश में अब तक 4 चरणों में हुए मतदान के बाद करीब करीब 380 सीटों पर हुआ है मतदान। सुनिए और कॉन्फिडेंस से भरी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ इन दोनों नेताओं को। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है। तो आपने देखा कि 4 जून के बाद मोदी सरकार वापस लौटेगी, ये तो आपको पता है। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एनडीए के 400 सीट्स के आंकड़े पार करने की बात कह दी है और बीजेपी की 370 सीटें जीतने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। अमित शाह भी इस दावे को लेकर आगे बढ़ ही रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि 270 तो चौथे चरण के बाद कह रहे हैं। और अब ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, सवाल ये उठता है कि पूर्ण बहुमत को लेकर इतनी पुख्ता जानकारी दोनों नेताओं के पास, अगर हम इनके दावे सच्चे माने तो इनके पास ये पुख्ता जानकारी कैसे है? कहाँ से मोदी और शाह में इतना कॉन्फिडेंस आता है? कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे काम करता है बीजेपी का सिस्टम, क्योंकि बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम है ये। और क्या है इस भविष्यवाणी का राज, ये जया आपको समझाती चलेंगी, बीच में मैं भी प्रयास करता रहूंगा। तो समझिए जरा कि ये फार्मूला है क्या। जया। बिल्कुल, और चलिए भविष्यवाणी का राज क्या है ये आपको बताते हैं। ABCD ये फॉर्मूले से मैन टू मैन मार्किंग, पन्ना प्रमुख की रणनीति के सहारे बीजेपी इतनी आगे बढ़ती है और मतदान के दिन कार्यकर्ताओं का जो एक्शन दिखाई देता है वो सबसे बड़ा फॉर्मूला है। 5 साल लगातार पन्ना प्रमुख का फीडबैक भी लिया जाता है और साथ ही गुप्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी पार्टी आगे बढ़ती है। तो ये ABCD का फॉर्मूला, लेकिन ABCD का फॉर्मूला वो क्या है? दरअसल प्रदर्शन के आधार पर हर पोलिंग को अलग श्रेणी में बांटा गया है। प्रदर्शन जिस तरह से पार्टी का जिन जिन सीटों पर है उस हिसाब से अलग श्रेणी में वितरित किया जाता है और जहां से बीजेपी हमेशा जीत दर्ज करती रही उसे A कैटेगरी में रखा है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बूथ को B कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही कभी हार और कभी जीत जिन सीटों पर बीजेपी को मिलती रही है उन्हें C कैटेगरी में रखा गया और सबसे कमजोर बूथ जो एक तरह से कहिए कि बीजेपी जीत ही नहीं पाती, उन बूथ को D श्रेणी में रखा जाता है। अब बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर C और D श्रेणी के बूथों पर ही सबसे ज्यादा रहता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए कि बीजेपी किसी गलत फहमी में नहीं रहती है। वर्गीकरण पूरा है कि कहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत, कहाँ पर संतोषजनक मजबूत, कहाँ पर हम कभी हाँ कभी ना की तरह चलते हैं, कभी जीत कभी हार, और कहाँ बहुत कमज़ोर हैं। इन सब को कैटेगराइज किया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले ही संसद में ये बड़े कॉन्फिडेंस से दावा कर दिया था कि इस बार चुनाव में हम 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं। तो मतलब है कि ख़ासतौर से हमने चौथे चरण के बाद दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी आत्मविश्वास देखा है इसको लेकर, यानी कुछ
सर्वे या कॉन्फिडेंशियल जो रिसर्च और सर्वे की रिपोर्ट्स हैं वो क्या इन दोनों नेताओं के पास पहुंची हैं। पन्ना प्रमुख आपको समझा दें, ये शब्द आप सुनते होंगे कि पन्ना का प्रमुख होता क्या है, लेकिन उसके पहले मोदी जी की वो बाइट सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने 400 पार की बात की थी चुनाव के काफी पहले। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। तो देखिए आपकी उस समय ये बात और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ कि एनडीए तो 400 पार करेगा लेकिन बीजेपी 370 पार करेगी। 370 एक बड़ा सिग्निफिकेंट, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इमोशनल एक अंक है बीजेपी के लिए कि धारा 370 जो कश्मीर से हटी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के प्रेरणा पुरुष हैं, वो कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के दौरान एक फैटल इंजरी होने पर उनकी डेथ हुई थी। इसलिए धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक देश में दो चीज़ें नहीं चलेंगी, ये नारा बीजेपी का रहा है। अब जया आपको बताएंगी कि पन्ना प्रमुख और ये तमाम चीज़ें जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक बड़ा अहम हिस्सा हैं, ये हैं क्या? जी बिल्कुल, और पन्ना प्रमुख को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये है क्या वो आपको बताते हैं। पन्ना प्रमुख यानी कि वोटर लिस्ट के एक पेज का प्रभारी। वोटर लिस्ट के एक पेज में 30 वोटर्स के नाम होते हैं। पन्ना प्रमुख की इन 30 वोटर्स के संपर्क में रहने की जिम्मेदारी होती है, यानी कि हर एक वोटर से आप लगातार संपर्क साधेंगे। मतदान के दिन इन 30 वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी भी पन्ना प्रमुख की होती है और वोटिंग से पहले ये सभी मतदान की लगातार याद वोटर्स को दिलाते रहते हैं, उन्हें लगातार वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। पार्टी की विचारधारा से जुड़े वोटर्स पर भी खास नजर इनकी रहती है और वोटिंग के दिन पन्ना प्रमुख वोट पड़ने का आंकड़ा भी पार्टी को देता है कि उनके क्षेत्र में कितने वोट पड़े हैं। पार्टी को अंदाजा हो जाता है कि कितने संभावित वोट मिल रहे हैं और इसी तरह से एक एक वोटर का डाटा पार्टी तक सीधे पहुंच जाता है। चुनाव के बीच में भी हवा का रुख समझने में पन्ना प्रमुखों की मदद से काफी आसानी पार्टी को होती है। 5 साल लगातार पार्टी को मतदाता का फीडबैक ये पन्ना प्रमुख देते हैं, उनके मूड को भांपते हैं और उनका फीडबैक सीधे पार्टी तक, संगठन तक पहुंचाया जाता है। तो ये है पन्ना प्रमुख जो किस तरह से बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं।